लाला जी क्या कर रहे हैं? अरे यार, आजकल दुकान तो चल रही मक्खियाँ ही मार रहे हैं। आप यहाँ तो बहुत रश रहता था, अभी आजकल क्या हो गया ऐसा? अरे यार, ये ऑनलाइन कंपनी है तो ये बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं जिसकी वजह से अपने छोटे दुकानदारों को हो रहा है नुकसान। सारे लोग तो घर बैठे बैठे सब कुछ ऑर्डर कर रहे हैं ब्लिंकिट वगैरह ऐप से। अब बता, अब छोटे दुकानदारों की दुकानें कैसे चले। ये तो ठीक है लाला जी, मैं भी कल वहीं से ही सामान लेके आया हूँ। भाई, भाई तू भी लाला बन गया उनका। चल वैसे आजा, क्या करने आए तू यहाँ पे? आज मैं बस लाला जी में एक सर्वे करने के लिए आया था। हम छोटे दुकानदार हैं, उन लोगों पर क्या असर पड़ा है बड़े बड़े मॉल खुल जाने की वजह से, और जो आजकल नई कंपनी आ रही है उनकी वजह आने से आपको कितना फर्क पड़ा है, काम धंधे में क्या फर्क रहा है? बहुत फर्क रहा है यार, सारे लोग वहां जा रहे हैं। वो है हाई टेक्नोलॉजी, इतना कुछ है घर पर बैठे बैठे सब कुछ। ये मान लो अब ये दलिया चाहिए, एक बारी में ऑर्डर करेंगे आ जाएगा। लेकिन वो बिग बाजार वाले तो घर पे नहीं लेके आते। तो आप देखो ना, बिग बाजार वालों का फिर वो भी तो, उनका बिजनेस भी तो बंद हो गया। अच्छा, ये भी बात है। जो बड़ी कंपनियां हैं वो तो जल्दी बंद हो जाती हैं। अब ऑनलाइन को देख लो, ब्लिंकिट है, वो 10 मिनट के अंदर ऑर्डर घर पर भेज देती है। लेकिन ये बता कि अगर मान लो किसी दिन किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाए तो मान लो सारा पैसे तो उनको ही देना पड़ेगा ना। और वैसे भी ये जितने भी पैसे हैं ना इनके पास, वो सारे उन्होंने दूसरों से लिए हैं। ये 100 रुपए कमाने के लिए 200 रुपए लेते हैं दूसरे लोगों से। तो लाला जी मुझे बताओ, आप बिजनेस कैसे करते? बिजनेस का ये फंडा होता है कि तुमने मान लो ये सामान इतने में लिया और उसके बाद तुम उसको महंगे में बेच रहे हो। जैसे कि आपने अब ये लेना है ओडोनिल, वैसे ये आता है 10-20 रुपए का, पर लेकिन आपने इसको 10 रुपए का लिया तो आप इसी को 15 रुपए में बेच दो। ये बिजनेस होता है जिसके अंदर मुनाफा होता है, मुनाफा। और जो आजकल की कंपनी है ये कैसे बिजनेस करनी है? ये बिजनेस करनी है दूसरों से पैसा मांग के। देख, पैसा दे दो भैया। इनके अगर तुम असली रिकॉर्ड चेक करोगे ना, इनके पास ठेंगा है, टिंडा। ओके, यानी कि ये दूसरे लोगों से पैसा लेके और उन्हीं का पैसा उड़ाए जा रहे हैं, अपना इनके पास कुछ नहीं है। हाँ, अपना भी ये उड़ा रहे हैं और दूसरों का जो सा इन्होंने लिया है वो तो ये उड़ा ही रहे हैं। ये इनका बिजनेस है। आपको कितनी प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या समस्याएं हैं? क्या क्या समस्या है यार, आप तुम देख कर ही देख सकते हो। अभी हमको इतना टाइम हो गया है बातें करते हुए, एक बंदा भी नहीं आया। सारा सामान भी अब पुराना हो रहा है इतना। अच्छा, सामान भी रखे रखे पुराना हो जा रहा है। हाँ, इनकी भी एक्सपायरी डेट नजदीक आने वाली होगी। हाँ, इनको फेंकना पड़ रहा है, नया लाना पड़ रहा है, लेकिन कोई खरीदने ही नहीं आ रहा है। बहुत हो रहा है। तो आप लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं देना चाहूंगा, ऐसी जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, ये एक टाइम के लिए आते हैं और 2 सेकंड में चले जाते हैं। आपके साथ ये अभी हैं, बाद में नहीं होंगे। और जो आपकी गली मोहल्ले में दुकानदार है ना, वो आपके साथ था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, 2 सेकंड पे फुर हो जाती है। जैसे अपना बिग बाजार हो गया, इसका भी टंटा खत्म। सेठ जी, आपसे सामान लेने के क्या फायदे हैं फिर? हमसे सामान लेने के फायदे हैं, जैसे कि अब आप ये बिग बाजार वगैरह जाते हो, वहां पर पहले तो आपका इतना पेट्रोल खत्म होता है और आपका समय भी बहुत खराब होता है। बताऊं कैसे? पहले तो आप वहां पर जाओ, 1-2 घंटा इसमें बर्बाद। उसके बाद वहां पर पार्किंग ढूंढो। और ये बात तो सबसे बड़ी है कि वहां पर पार्किंग के चार्जेस पर घंटे के लगते हैं। तो अगर आपने 5-6 घंटे लगा लिए तो भाई 150 रुपए का घाटा तो भाई पक्का है। तो चलो अभी इससे छोड़ते हैं। फिर बाकी आपको शॉपिंग भी करनी है, शॉपिंग वगैरह, तो उसमें आपको पूरा दिन चाहिए मॉल में। उसके बाद आपको घर भी वापस आना है, तो पूरा दिन तो इसमें खराब हो गया। और अगर आप यहाँ मेरी दुकान पर आते हो तो आप आओगे, अरे भैया ये देना, ये वो देना, हम देते हैं, आप अपने घर पर चले जाओ। और अगर आप पैदल आते हैं तो आप भी स्वस्थ रहते हैं। जैसे कि मैं बहुत टाइम से पैदल नहीं चला हूँ तो मोटा हो गया पेट। तो अब मैं शुरू करूंगा। तो पहला फायदा तो हमारे से लेने का सामान ये है। तो दूसरा है कि अब आप मान लो बिग बाजार चले गए, तो वहां पर अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है तो आपको क्या लगता है वो आपको सामान देंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जो आपके घर के पास दुकानदार है, वो तो आपको इतनी बार उधार पर सामान दे देता है। अब तीसरा फायदा है कि मान लो अब आप मेरे पास आ गए लिस्ट लेकर, तो आपने जो जो सामान उस लिस्ट में लिखा है मैं आपको वही दूंगा। लेकिन वहीं अगर आप मॉल में जाते हो तो वहां पर आप लिस्ट लेकर गए तो आप उस बंदे को दे नहीं सकते, आपको अपना सामान खुद ही उठाना है। अब इतना बड़ा मॉल है, उसके अंदर काफी सारी चीजें होंगी, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो लिया ही जाता है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा। और इससे हमारे 2 नुकसान होते हैं। एक तो फालतू का पैसा खर्च होता है और घर पर फालतू का सामान आ जाता है जिसकी जरूरत भी नहीं है।
तो हमारे पास आने का ये फायदा है, आपने स्लिप दी, जिस जोन सा उसमें सामान लिखा है वो हमने आपको पकड़ा दिया। तो ये है हमारे पास आने के फायदे। सेठ जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको अपनी लिस्ट बना के देता हूं। आज से मैं सारा सामान आपसे ही लिया करूंगा, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि हमें अपने आसपास के दुकानदारों की मदद करनी चाहिए, ताकि क्योंकि जब हमें कोई जरूरत होगी तो वही लोग हमारे काम आएंगे, ये बड़ी बड़ी कंपनियों वाले हमारे काम नहीं आएंगे। और बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि हमें कई बार उधार भी लेने की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन ये तो फैक्ट बिल्कुल आपने सही बोला है कि मॉल वाले आपकी 1 रुपए की भी उधार नहीं करेंगे, और वहां तो अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज आप नहीं ले सकते। तो सेठ जी ठीक है, आप मेरा सामान निकाल दीजिए। आइए मैं आपको आपका सामान दे देता हूँ। ये रहा आपका जिलेट कार्ड और साबुन, एक पॉपकॉर्न का पैकेट, और मेरी तरफ से मैं आपको एक चीज फ्री देना चाहूंगा, एक साबुन। क्या बात है, छोटू दुकानदार जिंदाबाद।